हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसखान के सवैये पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सवैये। ये किसके द्वारा रचित है? रसखान कवि द्वारा। रसखान हैं जो कवि हैं, इन्होंने सवैये इनकी रचना की है, लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम रसखान कवि के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1548 1548 ईस्वी में हुआ इनका जन्म। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम था। वास्तविक नाम था, मूल नाम था इनका सैयद इब्राहिम। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। दिल्ली के आसपास के निवासी थे जो इब्राहिम लोदी हुए थे। सैयद इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत पर इनका अधिकार था। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया, मुग्ध करना, मोहित कर लेना। मुग्ध का अर्थ होता है मोह लेना, मोहित करना। तो कृष्ण भक्ति ने, ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, उनकी भक्ति करते थे। तो कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने क्या ली? दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। किन से दीक्षा ली? गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली। फिर ये कहाँ चले गए? ब्रज भूमि में जाकर रहने लगे। और सन 1628 ईस्वी के आसपास लगभग उनकी मृत्यु हो गई। जन्म हुआ 1548 में और इनकी मृत्यु हुई कब हुई? 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो। ये तो है इनका जीवन काल। इनकी जन्म और मृत्यु बताए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के आसपास के हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। अब है इनकी प्रमुख कृतियां। इनकी कृतियां, रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी प्रमुख कृतियां हुई हैं। ठीक, प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। जो उनकी रचनाएं हैं वो कहाँ पर इकट्ठी हैं? संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो रसखान रचनावली के नाम से इकट्ठी हैं, उन रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग होता है प्रेम। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है।
वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। तो उसमें अत्यंत वो क्या है? सरस, रस से भरी भी और मनोरम प्रयोग उसमें मिला है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द आडंबर, शब्दों का आडंबर क्या होता है? दिखावा करना। शब्द प्लस आडंबर, आडंबर होता है दिखावा करना, बाह्य आडंबर जो बाहरी दिखावा होता है। शब्द प्लस आडंबर, ए और ए मिलकर आ बन गया, दीर्घ संधि होगी, शब्द आडंबर, तो शब्दों का दिखावा करना, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ संकलित जो इसमें सवैये हैं, 4 सवैये हैं, तो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसमें कि कवि का क्या है? कृष्ण के प्रति और कृष्ण भूमि के प्रति कितना प्रेम है, वो समर्पण भाव दिखाया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे क्या करती हैं? स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो आप ये सवैये ध्यान से सुनिए और इनका अर्थ भी समझिए। फर्स्ट सवैया है, इसमें प्रथम सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खगी हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डार। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए। क्या कहा है रसखान कवि ने? रसखान कवि हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्त। तो क्या कहना चाहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानुष हूं तो वही रस खानी। मानुष, मानुष का क्या होता है? मानव रूप में। यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूं, मानव, मनुष्य, रसखान कवि क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? मैं ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूं तो मैं कहाँ पर मेरा निवास हो? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। मझारन, मझारन का अर्थ क्या होता है? बीच में। गांव के ग्वारन, उस गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वालों के बीच में रहूं। ग्वालों के, ग्वाल बालों के साथ में खेलूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंधार। और फिर क्या कह रहे हैं? जो पशु हो तो, यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूं तो चरो नित नंद की धेनु मंधार। नंद, नंद बाबा कृष्ण के जो पिता हैं, तो क्या कह रहे हैं कि यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। धेनु, धेनु का क्या होता है? गाय। धेनु होती है गाय, मंझारन बीच में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चलूं, उनके बीच रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन, और यदि मैं पत्थर रूप में जन्म लेता हूं, पत्थर बनता हूं, तो कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको क्या किया था? हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र, जिसको क्या किया था? श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छाते की भांति उठा लिया था। अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था।
तो पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर रूप में जन्म लेता हूँ, पत्थर बनता हूँ, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने क्या किया था, इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए, चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छाते की भांति उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। पर यदि मैं पक्षी रूप में, खग, खग क्या होता है, पक्षी, यदि मैं पक्षी बनता हूं तो कहां, तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कालिंदी क्या होती है, यमुना, कूल किनारा, यमुना के किनारे, कौन से पेड़ का, कदम के पेड़ का पक्षी बनूं, उसी वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो जहां बैठकर कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रथम सवये में रसखान कवि ने 4 रूपों में बताया है। क्या बताया है, पहली पंक्ति में इन्होंने बताया है कि यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूं तो कहां पर रहूं, ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चलूं। यदि मैं पत्थर रूप में जन्म लेता हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छाते की भांति उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी रूप में जन्म लेता हूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ का पक्षी बनूं जहां बैठकर श्री कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे, मीठे मीठे वहां पर गीत सुनाते थे, गाते थे वहां बैठकर। अब इसमें देखिए एक पंक्ति आई है, कालिंदी फूल कदम्ब की डाल, कौन सी आई है, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आया, आपको अलंकार में पहले पढ़ा चुकी। यहां क जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण, ये कैसे भी आएगा, आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे क वर्ण की आवृत्ति के कारण, आवृत्ति दोहराव के कारण इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। ये हो गया, ये आपका आगे प्रश्न आएगा। तो इसमें क्या है, कालिंदी कूल कदम की डारन, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। अब है हमारा सेकंड सवय, दूसरा। इसमें देखिए क्या कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारूं, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। देखिए इसमें रसखान कवि क्या कह रहे हैं, या लकुटी अरु कमरिया राज तिहूपुर को तजे डाल। लकुटी लाठी, लकुटी का अर्थ क्या होता है, लाठी। अरु कामरिया, कामरिया कंबल, ओढ़ने वाला वस्त्र, कंबल, जिसको श्री कृष्ण ओढ़ते थे, काला कंबल ओढ़ते थे। तो इसमें क्या कहा है, या लकुटी आरु कमरिया पर राज तिहूं पुर को तजे डार, डारना त्यागना। श्री कृष्ण के लिए रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण की मुझे लाठी और कंबल मिलता है तो मैं तीनों लोगों का सुख भी त्यागने को
तिहूं पुर को तजी डारूं, मैं तीनों लोगों का सुख भी त्यागने को तैयार हूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए सार। और यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। ये आप इसमें देखेंगे वर्ड मीनिंग में पीछे दे रखा है कि 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये क्या है? 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधियां ये हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। ये कुबेर की 9 निधियां हैं। जो खजाना होता है कुबेर का, कुबेर कौन थे? धन के देवता थे। तो इसमें क्या कहा है कि यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो मुझे सुख प्राप्त है वो भी मैं त्यागने को तैयार। कौन कह रहे हैं? रसखान कवि कह रहे हैं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार। रसखान कवि कहते हैं कि मैं कब अपनी इन आंखों से ब्रज के वन और बाग जो तालाब हैं, तड़ाग तालाब, निहारूं, उनको देख पाऊं। तड़ाग होता है तालाब। निहारना, देखना, निहारूं, देखूं, देखना। तो रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कब अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख पाऊंगा। पता नहीं मुझे वो देखने का अवसर मिलेगा या नहीं। कोटिक ए कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वार। कोटिक, कोटिक का मतलब क्या होता है? करोड़ों। कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों। कल धोत सोने चांदी के महल, सोने चांदी के महल। तो क्या कह रहे हैं? कोटिक ए कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वार। करेल क्या होता है? कांटेदार जो कुंजन, झाड़ियां मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की उन कांटेदार झाड़ियों को प्राप्त करने के लिए, जो ब्रज भूमि में यदि वो कांटेदार झाड़ियां भी मुझे मिलती हैं, तो उनके लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों का जो सुख मुझे मिला हुआ है वो भी मैं त्यागने के लिए तैयार, वो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार। तो इस सवैये में देखिए रसखान कवि ने क्या कहा है, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति क्या है? अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। वो क्या है? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनका अनुराग बताया गया है कि वो कितना प्रेम करते हैं। तो इसमें क्या कहा? रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल भी मुझे प्राप्त हो जाता है, तो मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। राज तिहूं पुर को तजीदार हूँ, तीनों लोगों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए सार। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं पता नहीं अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, तालाब को कब देख सकूंगा। पता नहीं मुझे देखने का अवसर भी मिलेगा या नहीं। और यदि मुझे कृष्ण की वो कांटेदार झाड़ियां भी मिलती हैं, जो ब्रज भूमि में कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हैं, यदि वो भी मुझे मिलती हैं, तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार। जो करोड़ों रुपए लगाकर जो मैंने महल बनाए हैं, उनमें जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख भी मैं छोड़ने के लिए तैयार। अब है हमारा तीसरे सवैये में क्या कहा है? मोर पखा से ऊपर राखियों, गुंज की माल करे पर, ओडी पितंबर
तीसरे सवैये में क्या बताया है? तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति क्या है? गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है। इसमें गोपी है वो किस तरह से मुग्ध हो जाती हैं। तो इसमें क्या कह रही है? एक सखी है वो दूसरी गोपी से क्या कहती है? वो क्या कह रही है? एक सखी है वो गोपी से श्री कृष्ण का स्वांग, स्वांग क्या होता है? उसके जैसा रूप धारण करना। वो उसे क्या कह रही है? उसे आग्रह कर रही है कि तुम श्री कृष्ण का स्वांग रच लो, उसके जैसा रूप धारण करो। तो वो क्या कह रही है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार हूं, मैं वैसी ही वेशभूषा पहन लूंगी, पहनावा पहन लूंगी। तो इस सवैये के अंदर क्या कहा है? वो गोपी है वो दूसरी गोपी से, सखी से क्या कह रही है? मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गरे पहनूंगी। वो क्या कह रही है कि मैं श्री कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण की तरह ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी। श्री कृष्ण कैसा मुकुट पहनते थे? मोर के पंखों से बना हुआ। तो क्या कहा है? मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहनो। मैं श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट भी धारण कर लूंगी, पहन लूंगी। उनकी तरह ही गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। ओडी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। ओडी पीतंबर, पीतांबर क्या होता है? पीला है जो वस्त्र, पीतांबर एक ही शब्द है। अब इसमें हम इसका विग्रह करेंगे। पीला है जो अंबर, ये तो है कर्मधारय समास। अंबर होता है, एक तो होता है आकाश, लेकिन यह पीतांबर, अंबर होता है कपड़ा, वस्त्र, वसंत, चीर, अंबर। तो पीला है जो वस्त्र, ये तो है कर्मधारय समास। और पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, फिर है ये बहुव्रीहि समास। इस समस्त पद में दो समास हैं, जैसा विग्रह करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका आएगा। तो इसमें पीतांबर, पीले हैं वस्त्र किसके? श्री कृष्ण के। तो क्या कह रही है? ओडी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। फिर मैं क्या करूंगी? श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र भी पहन लूंगी, धारण कर लूंगी। ओडी पीतंबर ले लकुटी, और लकुटी लाठी लेकर, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी, मैं वहां के ग्वालों के साथ फिर लूंगी। संग फिरूंगी, उनके साथ फिर लूंगी, घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। एक गोपी है वो दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं श्री कृष्ण का वो पूरा स्वांग रचने को तैयार हूं। लेकिन लास्ट अंतिम पंक्ति में इसने क्या कहा है? या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। मुरली, मुरली क्या होती है? बांसुरी। और मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अधरान होठों पर, और अधरान ने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ मुरली मुरलीधर, और अधरान, अधरान, अधरान ने, यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है और इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। मुरली होती है बांसुरी, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण। अधरान होठों पर, और अधरान ने होठों पर धारण नहीं करो। तो वो क्या कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं श्री कृष्ण का क्या है? मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट भी धारण कर लूंगी, पहन लूंगी। गुंजों की बनी हुई माला भी अपने गले में पहन लूंगी। फिर मैं क्या करूंगी? पीले वस्त्र भी पहन लूंगी, और लाठी लेकर ग्वालों के संग भी फिर लूंगी। तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार हूं, वैसा ही रूप धारण कर लूंगी। लेकिन उस कृष्ण की बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी।
अंतिम सवई में क्या कहा है? कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजही, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काली कहूँ कितनो समझो, मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही न जही न जही। अब वो क्या कह रही है, गोपी क्या कह रही है कि कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजही, जब श्री कृष्ण की बांसुरी की मंद मंद मुस्कान आएगी, वो आवाज आएगी, तो मैं क्या करूंगी, अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, उनकी मुरली की आवाज को नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदिन गए तो गए, फिर मैं क्या करूंगी, एक ऊंचे स्थान पर चली जाऊंगी, फिर चाहे गोधन गीत गाए जाते हैं तो गाए जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि मैं उनकी आवाज को सुनूंगी तो वो फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं कृष्ण की तरफ क्या हो जाऊंगी, आकृष्ट हो जाऊंगी, उनकी ओर खींची चली जाऊंगी। फिर चाहे ब्रज के लोग मुझे कितना ही समझाते हैं तो समझाने दीजिए, समझाने दीजिए। हे माँ, उस कृष्ण की मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। ठीक है, तो इन सभी सवैयों का आप हिंदी अनुवाद ध्यान से इस वीडियो को सुनना है आपको, और इसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। धन्यवाद।